evening. Jai Onkar. Welcome you all आज के सत्संग में और चक्रा ध्यान में। जय ओंकार सभी को। जय आ जाए सभी, तो स्टार्ट करते हैं आज का कन्वर्सेशन। गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया। हर हर महादेव। कैसे हैं सब? बताइए, मेरी आवाज और म्यूजिक दोनों ठीक चल रहे हैं? करण जी, कृपा भगवान की मिले जल्दी से। अब तो ये है कि कभी सारा चीजें खत्म हो और हम मिलते हैं सभी। मेरी सिर्फ जसप्रीत गाइडेंस है, कृपा भगवान की ही होती है। नमस्ते मम्मी जी। आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे चक्रास के रिगार्डिंग, और कुछ और बातों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो उस चीज को भी हम आज लेके चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस मुझे मिलते रहते हैं। अभी तो निश्चित हॉल में मैं सोच रहा था कि जो ओपन स्पेस लिया है मैंने, वहाँ पे किसी दिन इवनिंग या मॉर्निंग में हम सभी इकट्ठे होके गार्डन में बैठ के ओपन मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि पहले हम ओपन मेडिटेशन के लिए बाहर जाते थे, अब तो अंदर ही आई क्रिएटेड ऑल। आप लोगों के सहयोग से, आपके प्यार से मैंने वो चीज़ अंदर बनाने की कोशिश की है। जितनी जल्दी होगी हम मिलेंगे वहाँ पे। तब तक के लिए अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो आपके अंदर, तो हम वो पूरी करेंगे। जय भोलेनाथ। शुक्रिया पूनम जी। एक्चुअली ये सारी चीजें, ये जो मेडिटेशन है, तो ये सभी किसी खास वजह से मैंने शुरू की थी। मेरे घर में एक समय ऐसा आया था कि बहुत पहले किसी ने सुसाइड कर लिया था।
हमारे परिवार के नोन थे, बहुत अच्छा रिलेशन था हमारा उनके साथ में, और कहीं ना कहीं कहा जाए तो उनके लिए शायद मैं और हमारा परिवार ही था। तो उस समय मैंने ये चीज कही थी कि हो ना हो, ये डिप्रेशन और एंजाइटी को खत्म करने के लिए ये चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे सेशंस में भी अक्सर अमन जी, जितेंद्र जी, तरन जी, वी आर ऑल द फर्स्ट मेंबर जिन्होंने हमने मेडिटेशन करना शुरू किया। उससे पहले मैं अकेला ही करता था। तो हम लोग तो दोराहा नहर के किनारे बैठ के भी मेडिटेशन करते रहे अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे के करीब। यहाँ से निकलना, वहां पे बैठ के ध्यान करना, तो ये एक पैशन है, एक प्यार है। ध्यान एक वो चीज है जो आपको इस दुनिया से अलग लेके जाती है, जो इस दुनिया से आपको परे लेके जाती है। ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं, ये तो हम जिंदगी जी ही रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक ऐसी जिंदगी है जो इससे कई, कह सकते हो, कई टर्म से अलग है। वो ध्यान में जिंदगी जीना किसी के साथ नहीं होता। ध्यान में जिंदगी जीना हमारा अपने साथ में ही होता। हम अपने साथ में कैसे रहें, किस तरीके से रहें, एक इंसान ये भूलता जा रहा है। आज के समय में हर एक इंसान को कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए, या ऐसी जगह चाहिए, या ऐसी चीजें चाहिए जिसके साथ में वो अपना टाइम स्पेंड कर ले। अगर आप देखें तो आपको अपने घरों में ही पता चल जाएगा कि कितना हम मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, कितना हम, शायद अब तो टीवी भी कम कर दिया है मोबाइल फोन से। और हमारे अंदर एक ऐसी तलब है, एक ऐसा नशा सा हो गया है कि कोई ना कोई हमारे साथ हो, जिसके साथ हम रहें, जो हमारे साथ में रहे, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे, और जिनके साथ में रह के हम अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करें। और अगर ना हो तो वही चीजें गड़बड़ी पैदा कर देती हैं। अब इसे बुरा भी नहीं कह सकते, इसे अच्छा भी नहीं कह सकते, इसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा, लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस जब नहीं होती तब ये चीजें घटित होती हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप अगर कंफर्टेबल कमर पे बेल्ट ही पहन ले, या एक कंफर्टेबल कुर्ता या शर्ट पहन ले, कंफर्टेबल ट्राउजर्स पहन ले, तो आप सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहोगे। आपका कभी ध्यान भी नहीं जाएगा कि आपने बेल्ट पहनी भी है, आपने ट्राउजर्स पहनी भी है, आपने कपड़े पहने भी हैं, बशर्ते जब तक वो पसीने से गीली ना हो जाए, अनकंफर्टेबल ना करें आपको। ज्यादा खा लिया जाए तो बेल्ट टाइट ना हो जाए। जूते अगर टाइट पहन लो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जब तक ये चीजें कंफर्टेबल होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमने ये पहना हुआ है। इसी चीज से एक स्टोरी याद आ गई। एक कोई साइकेट्रिस्ट था, साइकेट्रिस्ट भी नहीं था, वो एक बुद्ध पुरुष कहा जा सकता है, जो जाग चुका था और वो लोगों की मुश्किलातों को हल करता होता था। किसी ने कहा कि तुम्हें जिंदगी में चैन चाहिए ना, तो उस इंसान के पास में चलेगा, वो तुम्हें चैन दिलवाएगा, तुम्हें अपनी जिंदगी के दुखों से दूर करेगा। वो कहता ऐसा कैसे कर सकता है? वो कहता नहीं यकीन आता तो पहुंच के जाओ, उसके पास में पहुंच जाओ। वो उसके पास जाता है, इंसान के पास में, उसको जाके मिलता है, कहता मेरी जिंदगी में चैन नहीं है, मुसीबतें हैं, दुख है, दर्द है,
मैं कैसे चैन लूं अपनी जिंदगी में। उसने कहा कि मैं तुझे चैन दिलवाने में सक्षम हूं, पर एक काम करना, कल आना और उससे पहले मुझे अपने पैर का साइज देके जा। कहते ये कौन सा एक चैन देने वाला एक नई टेक्निक आ गई है, या ये क्या चीजें हैं, ये क्या कह रहा है। मुझे तो जिंदगी की मुश्किलातों से छुटकारा पाना है। वो कहता वही करूंगा, मुझे अपने जूतों का साइज दे। उसने अपने जूते का साइज दिया। कहता अब कल आना। उसने क्या किया, एक मोची से उसके पैरों के साइज का 2 नंबर छोटा जूता तैयार करवा दिया। अगले दिन जब वो शाम को आया तो उसने कहा कि अब क्या कर। कहता आज रात तू सो जा और ये जूते ले जा। कल सुबह यही जूते पहन के तूने सारा दिन रखने हैं और तूने कुछ नहीं करना, और शाम को यही जूते पहन के मेरे पास में आ जाना तूने। कहता बस इतनी सी चीज। कहता हाँ। उसने उसको वो शूज दे दिए, रात को सोया। सुबह जब उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ, उसने वो शूज पहन लिए। वो शूज थे छोटे। सारा दिन उसका ध्यान अपने जूतों के ऊपर लगा रहा, और ये तक लगा रहा कि एक तो ये तंग बड़े हैं, चला जाता नहीं मुझसे। दूसरा उसने बोला था कि ये उतारने नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या। वो घर से दफ्तर गया, दफ्तर से काम करते करते वो शाम को फिर इधर उधर जब गया तो जब भी वो चलता तो उसके पैर में चुभन होती। आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब जूते तंग हो जाए तो क्या हालत होती है। आप 5-5 मिनट के बाद में अपने जूते उतार देते हो, फिर पहनते हो जब जाना हो। और उसको बोला गया था तूने उतारने नहीं है। वो सारा दिन जूतों के ऊपर लगा रहा और ये घड़ी देखने लगा कि शाम कब हो और मैं कब उसके पास में जाऊं। जब उसके पास में पहुंचा, जैसे ही पहुंचा, उसने उससे बात भी नहीं की। उसने सीधा पूछा कि मैं ये जूते उतार सकता हूं। उसने कहा उतार दे। उसने जैसे ही जूते उतारे और कहा वाह, सुकून मिला, चैन मिला। वो हंसने लग गया। वो आदमी कहता तू यही तो लेने आया था ना मेरे पास में, दे दिया ना तुझे। वो हैरान हो गया। सारा दिन का पैरों के जूतों के तंग होने के बाद में जब उसने जूते उतारे तो वो चैन उसे जब मिला, वो आश्चर्यजनक होकर हंसने लगा कि ये हुआ क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। कहा कि जिन दुखों के पीछे हम भागते हैं ना, जिन दुखों के कारण हम अपनी जिंदगी में रोते रहते हैं, वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनको छोड़ना ही बहुत है। उनको मैनेज नहीं करना, उनको ठीक नहीं करना, उनको संभाल के नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ उतार देना है। और जैसे ही तुम उतार दोगे, वो सारी चीजें ही अपने आप अपनी जगह पे अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। बात यह है कि अगर आपको एक छोटी सी तकलीफ और छोटा सा दुख होना, वो 2 या 3 दिन चलता रहे, उसकी जगह पे एक बहुत बड़ा दुख क्रिएट कर दिया जाए, और वो अकेला दुख आपकी जिंदगी के पिछले सभी दुखों को नष्ट कर देता है। रीजन, आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जब आते हो, चाहे दुख के हो चाहे सुख के हो, आप सब पीछे की चीजें भूल जाते हो। वो रहती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। एक प्रश्न उठा था, क्या ये सुसाइड करना, ये चीजें हैं क्या? बहुत जगहों पे ये चीजें हो रही हैं, लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहे हैं, उनके अलग अलग तथ्य बताए जा रहे हैं। डिप्रेशन होता क्या है, किस चीज से आ रहा है, कैसे इस चीजों से बचा जाए।
और जितना ये चीजें बढ़ती जा रही हैं उतनी इन चीजों को खत्म करने के उपाय भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। और वो उपाय और कुछ नहीं, कुछ मूल स्रोत और कुछ जड़ की बातें हैं। अगर जड़ को ठीक कर दिया जाए तो पौधा अपने आप ठीक हो जाता है। जड़ अगर हिल जाए तो पौधा मुरझा जाता है। हमारा जड़, हमारी जिंदगी की जड़ है विश्वास। जब तक हम अपने आप पर ही विश्वास नहीं करते, हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बात रही डिप्रेशन और एंजाइटी और उससे जुड़े हुए ये सुसाइडल थॉट्स और सुसाइड की, तो इसमें और कुछ नहीं, हमारी बीती हुई जिंदगी की कुछ ऐसी मुसीबतें जो शायद निकल भी गई हो, उनके ऊपर ही रुके रहना। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन है। ये पेन की ये लेंथ आपकी जिंदगी है। यहां पे आपने जन्म लिया, यहां पे आपकी जिंदगी शुरू हुई, यहां पे आके दुख मिले, यहां पे आके वो दुख खत्म हुए, यहां से यहां तक जो दुख मिले, उसके बाद में जो अच्छी जिंदगी शुरू हुई, हम इस पोर्शन को कभी छोड़ ही नहीं पाए। उनके गिल्ट्स, उनके फेयर्स, उनके थॉट्स, नेगेटिव एसेंस जो हमारे अंदर बैठ चुके हैं, यहां से यहां तक के दुख ने आगे की आने वाली सारी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये किसी और ने नहीं किया, ये हमने खुद किया। किसी और की इतनी जरूरत ही नहीं कि वो हमारी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर दे। खुदकुशी का मतलब है कि अपनी खुद की खुशी, और इसमें किसी का कोई दोष नहीं। यहां से साफ स्पष्ट और क्लियर हो जाता है। आज हम वो कोई टीवी एक्टर जो डेथ हुई है, तो उनके रीजन कई जगहों पे दे रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री इसका कारण है, या कोई और इंसान उसका कारण है, या कोई भी खुदकुशी होती है तो उसके पीछे कारण ढूंढा जाता है कि इसकी खुदकुशी के पीछे कारण क्या है। पहली बात तो ये, खुदकुशी का मतलब ही खुद की खुशी है, उसके पीछे किसी का कारण नहीं। हम रोजाना खुदकुशियां करते हैं। हम अपनी जिंदगी के दुखों को प्रेजेंट मोमेंट में अगर लेके चले तो वो अपनी खुद की खुशी है। शारीरिक मौत नहीं, वो आपकी मानसिक मौत तो जरूर हो रही है उससे। और ये चीजें जब बढ़ जाती हैं तो एक बंदा हार जाता है। वो कहता है कि नहीं, अब मुझे इन चीजों को और संभाल नहीं पाता, मैं संभाल नहीं सकता, इसके लिए इस जड़ को भी खत्म कर दिया जाए। बट इट्स अ डीप थॉट। कई मानेंगे, कई नहीं मानेंगे, बट जो मैं जानता हूं और जिस चीज को मैंने महसूस किया है, और जो वेदांत, उपनिषद और गुरु ग्रंथ साहिब जी समझा गए हैं, वो यही है कि जब तक आपकी जिंदगी लिखी है इस दुनिया में, उस शरीर के साथ या शरीर के बिना उतना देर आपको रहना ही पड़ेगा। होगा क्या, शरीर नहीं है तो आत्मा रुकेगी, वो कुछ समय के लिए रुकेंगी जब तक उसका समय नहीं आएगा। और ये भी है कि बिना शरीर के रुकना भी, उसका कारण भी ईश्वर ही बनते हैं। बिना शरीर के सभी चीजों के कारण कहीं ना कहीं वो ईश्वर ही है। ईश्वर के बिना तो इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब प्रश्न उठता है कि वहां पे खुदकुशी की गई, और खुदकुशी के पीछे भी उसी ईश्वर का कारण था। समझने की कोशिश करें, ये संसार और हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, और वेदांत और गुरु लोगों ने कहा है कि उस ईश्वर का कारण बहुत बड़ा है, जिसे हम जान नहीं सकते। हमें नहीं पता चलता कि वो ईश्वर का कारण कितना बड़ा है, पर ये हमारी थिंकिंग है। जो इंसान खुदकुशी कर रहा है, अगर वो ये मानता
कि ये खुदकुशी भी ईश्वर के कारण की वजह से ही मैं करने जा रहा हूं, तो वो ये खुदकुशी करता ही नहीं, क्योंकि इतना जानने वाला ये भी जान सकता था खुदकुशी में जिस कारण की वजह से कर रहा हूं वो कारण भी तो ईश्वर ने ही दिया है, उसके पीछे भी तो ईश्वर ही कारण है, वही हुक्म है। तो उस चीज को भी वो एक्सेप्ट करता तो वो ये चीजें कर ही नहीं सकता। ये चीजें एक अकेला बंदा ही कर सकता है। और जैसे मैंने बात शुरू की थी कि आज के समय में एक भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे कुछ ना कुछ चाहिए अपनी जिंदगी में, एक इंसान चाहिए। एक इंसान इधर उधर हो जाए ना, वो काम जाता है। आज यंगस्टर्स रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप में वो क्या कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप में और कुछ नहीं, उन्हें एक सहारा मिलता है। तुम भी मेरे सहारा हो, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, अगर चले गए तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, अगर ये हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये चीजें हैं क्या इसे एक मतलब नहीं कहा जा सकता कि अपनी जिंदगी में जीने के लिए भी तुम मतलब हो? और अगर वही इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा ना उतरे, 2 मिनट में आप तहस नहस कर देते हो अपने दिमाग का, अपनी जिंदगी का, कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। मैं पूछता हूं, अगर वो इंसान आने से पहले भी आप जिंदगी जी रहे थे, वो इंसान चला गया तब भी आप जिंदगी जियोगे ही जियोगे। बट बात ये है कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी का कारण खुद को और ईश्वर को छोड़ के किसी दूसरे को मान लिया हुआ। हम गुरुओं की बात नहीं सुने, हम ईश्वर की टीचिंग्स को नहीं पढ़े, हम एक इंसान के साथ में जुड़ के अपनी जिंदगी को तहस नहस कर गए। ये नहीं करना चाहिए। यही टीचिंग्स आज गुरु ग्रंथ साहिब जी में, वेदांत में, उपनिषद में ऋषियों ने चीख चीख के आपको अपनी जिंदगी में कैसे जीना है बता दिया है। उपनिषद में हर एक वेद को इतने विस्तार से खोल के आपके सामने रख दिया कि आप उसको पढ़ के अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से कर सकते हो। कईयों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि वो तो बहुत पुरानी है, आज के समय में वैसी चीजें नहीं चल सकती। वो शब्दावली पुरानी है पर वो ढंग पुराना नहीं है। अगर उसी ढंग से आज भी जिया जाए तो आप बड़े अच्छे ढंग से जी सकते हैं। बैलेंस करना सीखो अपनी जिंदगी में। जब तक आप बैलेंस करना नहीं सीखोगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। आज का जो विषय है सत्संग का, साथ में चक्रास मेडिटेशन का। चक्रास मेडिटेशन नॉर्मली ब्रीदिंग के साथ में करते हैं अपने हॉल में और सभी लोग यहाँ पे करते हैं। आज का जो चक्रास है, इट्स इमोशनली एंड विद योर फीलिंग्स, वो चीजें हम करेंगे। उससे पहले आप लोगों के सामने सिर्फ इतनी गुजारिश, अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो किसी भी रिलेटेड, आप बताएं। नमस्ते, सत श्री अकाल बाबा जी, अमृता जी सत श्री अकाल। सुसाइड का पास्ट बर्थ अकाउंट के साथ भी कोई रिलेशन होता है? देखो, रिलेशनशिप विद योर पास्ट कर्मास ये रहेगा ही रहेगा, बट क्या वो सुसाइडल के साथ में रिलेटेड है या नहीं है, इन चीजों के जानने से कोई फायदा नहीं। नॉर्मली जैसे मैं कहता हूं ना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले या ये कहते हैं कि हमें पास्ट लाइफ में जाना है, तो हम इस लाइफ के विचारों को तो छोड़ नहीं पा रहे हैं और इस लाइफ के विचारों के साथ में तो हमारी जिंदगी खत्म हुई पड़ी है। और अगर पास्ट लाइफ के विचारों के साथ में और मिल जाए, एक जिंदगी संभाली नहीं जाती और पिछलियां और जिंदगी सामने लेके आ जाए, तो हाल क्या होगा? वैसे ही सुसाइड कर लेंगे। सो पास्ट लाइफ के बारे में अगर भगवान ने पर्दा गिराया हुआ है ना, तो वो बेटर है पर्दा गिरा ही रहने दें। हाँ, जब वो चाहेगा आप संभालने योग्य हो जाओगे कि आप उसे संभाल लोगे,
आप उसे संभाल सकते हो पुराने कर्मों को, तब वो अपने आप ये पर्दे उठा देता है, तब आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? What happened to a soul of a person who committed suicide? I really don't know what happened to that person or किसी भी और व्यक्ति के साथ में क्या होता है, बट इतना एक सिस्टम मुझे पता है, जो इंसान मरने के समय जिस विचार के साथ में मरता है वो उसी विचार के साथ में उलझा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मरने से पहले किसी व्यक्ति के बारे में सोचता हो तो वो मरने के बाद में भी उसी व्यक्ति के साथ में रहता है, अगर उसकी जिंदगी में रहना रुका हुआ है तो। अगर कोई व्यक्ति अपने लॉसेस या अपने फाइनेंशियल कंडीशंस और किसी ऐसी वजह से मरा है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दुख मिला है, तो वो उसी इमोशंस के साथ में अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ जितनी उसकी बच जाती है उसी में उलझा रहता है। इस वजह से एट द एंड ऑफ टाइम, जब आपका मृत्यु आने वाला हो या उस समय का दौर हो, तो कहा जाता है कि आप सिंपली उस ईश्वर का चिंतन करें, क्योंकि उस निराकार प्रभु का चिंतन करते करते ही आप उस निराकार में डिसॉल्व हो जाते हो। और ऑब्वियसली सारी जिंदगी आप कुछ मत करो और एंड में ये चीज करना शुरू कर दो, तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बहुत बार समझाया, मोर देन 95% मरने से पहले ही बेहोश हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि इतना डर, इतना भय आ जाता है अंदर कि ये होगा क्या। तो उस वजह से वो छोड़ देते हैं। तो these are some reasons जिसे हम कह सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस? I think I'm very sorry, मुझे लाइव होना था ग्रुप में और शायद मैं अपने पेज पे लाइव हो गया हूँ एंड वहाँ पे सभी वेट करते होंगे। इट्स रियली आई एम वेरी सॉरी, सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ टू द ग्रुप। आप वहीं पे मिले मुझे सारे। थैंक यू। आई थिंक जय ओंकार, I did a mistake, मैं ग्रुप की जगह पे शायद अपने नॉर्मल पेज पे लाइव हो गया था, so it's a mistake. I'm very sorry that I'm half hour delay and मुझे शायद किसी ने इंटीमेट भी नहीं किया। तभी I'm thinking that कि आज वो पुराने स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। सो कोई बात नहीं, वहां पे भी शेयर होना था ये टॉपिक सुसाइड का, तो हो गया। सो यहाँ पे हम दोबारा से ऑनलाइन हुए हैं, तो वही चीजें चल रही हैं। Again, any questions, any queries about today's topic की suicidal और depression और anxiety के regarding? अगर आपके अंदर कोई questions हो या कोई queries हो
तो वो हम करेंगे आधे घंटे के लिए और उसके बाद में ध्यान में उतरेंगे। जैसे मैंने बताया कि जो सुसाइडल केसेस हैं, ये डिप्रेशन और इन चीज़ों से, एंजाइटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान इतने विचार में आ जाता है कि वो अपने दिमाग और विचारों को अच्छे से बैलेंस ही नहीं कर पाता। उनको बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं। वो अपनी जिंदगी में इन चीजों को कभी बैलेंस ही नहीं कर पाते। इसीलिए टॉपिक ये था कि एट द एंड जब एक इंसान मरने लगता है, क्वेश्चन ये उठा था क्या उस समय क्या करना चाहिए और कैसी चीजें होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जो वेदांत और जो गुरुओं ने समझाया वो ये है कि जो इंसान अंत में उस निराकार ईश्वर के साथ में जुड़ा होता है, वो ना कभी भय में उतरता है और ना ही कभी जिंदगी में इन चीजों की मुश्किलातों का सामना करता है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि इन चीजों को वो शुरू से समझता रहा है। एक क्वेश्चन उठा था, वो क्वेश्चन ये था कि हम कैसे मृत्यु के समय भय से दूर रहे और मृत्यु के समय हम कैसे अपनी इन चीजों को बैलेंस और मेंटेन कर सके। इस चीज का आंसर यही है, जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जिसे हम ध्यान कहते हैं, ये एक मृत्यु का ही दूसरा रूप है। और जो इंसान अपनी जिंदगी में शुरू से इसी चीज में आगे की ओर बढ़ता है, वो हमेशा एट द एंड उस डेथ पॉइंट को समझ जाता है। इट्स अ टीचिंग, इट्स अ प्रैक्टिस। हमारा ध्यान करते रहना ये प्रैक्टिस है, तभी हम अंत समय उस ईश्वर की याद को बनाए रखेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि हम सारी उम्र कुछ भी ना करें और एंड में आके उस ईश्वर को याद करना शुरू कर देंगे। इट्स इम्पॉसिबल। जो इंसान सारी जिंदगी, जो इंसान एंटायर लाइफ में जिसने इन चीजों को समझा ही नहीं, वो एंड में आके इन चीजों को कैसे समझ लेगा। उसकी तो ये कान की सुनने की इंद्री, सुनने की और देखने की इंद्रियां भी इतनी वृद्ध और कमजोर हो जाती हैं, वो क्या उन चीजों को समझने के ऊपर आएंगे। सो हम अपनी जिंदगी के जो डेथ का फेयर है, उसे ओवरकम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस को कॉन्टिन्यूसली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली जो हम इंसान है ना, वो इंसान एक समाज ने बना दिया हुआ है, हम वैसे है नहीं। एक स्टोरी और सुनाता हूं। वो कहानी कुछ ऐसी है कि जंगल में एक बार एक चीते का बच्चा, एक शेर का, एक टाइगर का बच्चा अकेला रह जाता है। उसका परिवार उससे बिछड़ जाता है, वो किसी और जंगल का होता है, वहीं पे चले जाते हैं। वो अकेला बच्चा रह जाता है। वो इधर उधर भटकते भटकते भेड़ों के झुंड में आ मिलता है। बचपन था, बचपन से ही उसने भेड़ों के साथ में रहा। जो भेड़ें करती थी वही वो खुद करने लग गया। भेड़ घास खाती थी, वो भी घास खाना शुरू कर गया। भेड़ अकेले चली जाती थी और बाकी जानवरों से वो डरती थी। भेड़ जो थे वो भेड़ियों से और बाकी चीजों से, बकरियां भेड़ें डरती थी, वो भी शेर भी डरने लग गया, क्योंकि उसकी परवरिश ही कुछ इस ढंग से हुई।
जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो शेर सिर्फ दिखने के लिए था, भीतर से वो एक बकरी और भेड़ की नेचर का ही बना रहा। हुआ ये, एक दिन वो भेड़ों और बकरियों का झुंड जब जंगल में चल रहे थे, वहां पे एक पुराना शेर आ पहुंचा। उस पुराने शेर ने, जो भेड़ों के बीच में शेर था, उसको गर्दन से पकड़ा और खींच लिया। और वो शेर डरने लग गया कि आज तो मेरी मृत्यु है, ये शेर तो मुझे खा लेगा, क्योंकि वो अपने आप को भेड़ और बकरियां समझता था। उसने शेर कभी देखा ही नहीं था। जब शेर उसके सामने आया तो उसने अपने आप को कभी जिंदगी में पहचाना ही नहीं, मैं कौन हूं। वो अपने आप को भेड़ समझता रहा और उसी डर में उस शेर के सामने कांपना शुरू कर गया। वो कांपता कांपता, डरता हुआ, उसके आगे गिड़गिड़ाता हुआ रोने लग गया कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे। ऐसे कहता हुआ, पर पुराने शेर ने उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था। उसको घड़ीसता हुआ एक नदी के किनारे पहुंच गया और वहां पे जाके उसको बोला कि इस पानी में, इस ठहरे हुए पानी में एक तालाब था। उसके ठहरे हुए पानी में बोला कि अपनी शक्ल को देख, अपने चेहरे को देख, अपने आप को देख। और जैसे ही उसने अपने आप को देखा वहां पे, उसने पहचान लिया कि ये तो मैं हूं और मैं बिल्कुल एक शेर जैसा लग रहा हूं। तब उसने समझाया कि तू शेर ही है, तेरी परवरिश ही कुछ इस ढंग से हुई जिसकी वजह से तू अपने आप को भेड़ बकरियां ही समझता रहा। तू शेर है। गुरु का काम सिर्फ इतना ही है, आपको आपकी पहचान बताना। और जिस दिन आपको अपनी पहचान के बारे में पता चल गया, 1 मिनट नहीं लगेगा, आप अपने आप को पहचान के अपनी असल जिंदगी में वापस आ जाओगे। और एक इंसान की पहचान ये है कि उसके अंदर ईश्वर का कण है। वो शरीर देखता देखता अपने अंदर के छुपे हुए उस परमात्मा को भूल चुका। और जिस दिन वो ये जान लेगा कि मेरे अंदर भी वो क्षमता है जो ईश्वर के अंदर है, तो वो अपनी जिंदगी खुद बना लेगा। वो फिर ये खुदकुशियों वाले चक्कर में नहीं पड़ेगा। वो फिर परेशानियों के जंजाल में नहीं फंसेगा। वो इन चीजों में रहेगा ही नहीं। इसीलिए एक इंसान को अपनी पहचान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम ये कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि जिंदगी में हमारी पहचान क्या है। और जब कोई गुरु आपको आपकी पहचान दिलवाने के लिए आपको घसीड़ के लेके जाता है, या वो आपकी पहचान के लिए आपको वो चीजें समझाता है, फिर आप घबरा जाते हो। फिर मन घबराना शुरू कर देता है कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ये चीजों में नहीं पड़ने वाला। ये एक असलियत है एक इंसान की, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। गुरु का काम और एक इंसान का भी लक्ष्य जिंदगी का सिर्फ इतना ही है, वो अपने आप को पहचान ले। ठीक है, तो एनी मोर क्वेश्चंस? फिर आज का जो ध्यान है वो चक्रास ध्यान होगा, और चक्रास के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा आपको, और वो चीजें आज करवाऊंगा जिनसे आप इन चीजों को फेस करोगे। आज आप फेस करोगे अपने सारे इमोशंस को। उससे पहले अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वारीज हो, तो प्लीज बताइए।
fear of death ये तभी खत्म होगा जब तक आप डेथ को फेस नहीं कर लेते। अब क्वेश्चन है कि डेथ को फेस कैसे किया जाए। डेथ को फेस करना है तो डू मेडिटेशन। ध्यान मृत्यु का ही एक रूप है। सर हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। दिव्यांशी मैंने ग्रुप में एक स्टोरी बुद्ध की डाली थी। इसका क्वेश्चन का आंसर भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है, आप उसको सुनना। उसमें स्पेशली लेजीनेस के बारे में ही बताया गया है। तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। हर एक चीज को मैं तो ये बता देता हूं कि हर एक चीज को ओवरकम करने के लिए आपको उसको फेस करना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्ते डॉक्टर साहब। वो प्लास्टिक बॉटल मैं अभी आया था तो रास्ते में प्यास लगी थी तो दुकान से बाय की है, तब उसमें पी रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। उसको गर्मी में नहीं रखा, धूप में नहीं रखना। सूर्य ग्रहण टुमारो, एनीथिंग टू बी केयरफुल और टू डू। तरंग जी, ईच एंड एवरीथिंग डन बाय निरंकार। और अगर जो चीज होनी होगी वो हो ही जाएगी, अगर नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। जैसे एक बड़ी अच्छी स्टोरी है तो लंबी ऐतिहासिक स्टोरी है, उसके बारे में बता देता हूं। एक राजा था, उस राजे को उसके राज्य ज्योतिषियों ने बताया कि कब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। वो राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। जब वो घबरा गया तो उसने अपने मीटिंग बुलाई बोर्ड की और उसने अपने सभी सलाहकारों से पूछा कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे इस मृत्यु का उपाय चाहिए, मैं जीना चाहता हूं, बताइए मैं कैसे इस चीज से बचूं। उन्होंने कहा कि मृत्यु है, हम ऐसा करते हैं कि आपके लिए एक बहुत सी सेफ जगह तैयार करते हैं या ढूंढते हैं और कल के समय से पहले पहले आप उस सेफ जगह पे पहुंच जाएं तो शायद आपकी मृत्यु टल सकती है। तो वहां पे कुछ बहुत बड़े भी सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि जिस जिस कारण से आपकी मृत्यु हो सकती है हम उस कारणों को मिटा देंगे। ये महल है, हो सकता है कि कोई इस महल के ऊपर अटैक कर दे, पहले तो इस महल से निकल जाइए। दूसरा, हम उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पे आपको कोई जानता ना हो और जहां पे किसकी पहुंच ना हो। वो था जंगल, खूंखार जानवर थे। उन जानवरों से बचने के लिए आपको हम एक लोहे के कमरे में कैद कर देंगे, सलाखों में, जहां पे बाहर का कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। और उस लोहे की सलाखों के कमरे के सराउंडिंग एक बाउंड्री क्रिएट कर देंगे और उस बाउंड्री के बाहर हम बहुत गहरे लंबे एक लंबी उस दीवार के साथ साथ खड्डे खोदेंगे जिसमें पानी और कुछ मगरमच्छ रख दिए जाएंगे जिससे कोई भी अंदर नहीं आ सकता। आसमान की बात रही तो हम हवा के कारण से साइडों को छोड़ के थोड़ा थोड़ा जैसे रोशनदान बनाए जाते हैं, ऊपर भी लोहे की एक छत डाल देंगे। ऐसे कई चीजें की गई जिससे उस राजा की मृत्यु को रोक दिया जाए। वो हेल्थ से बीमार ना हो तो डॉक्टर्स को भी उस जगह पे रख दिया गया। खाना भी अच्छा हो तो उसका भी प्रबंध कर दिया गया। जब ये सारी चीजें हो गई तो सेम उसी समय में मृत्यु उसके सामने खड़ी हो गई। मृत्यु ने कहा मैं तुझे लेने आई। उसने कहा कि मैं इतना कोशिश करता रहा, इतनी चीजें करता रहा, तो फिर भी आ गई। तू है क्या? उसने कहा मैं नॉर्मल डेथ हूं, मैं किसी कारणवश नहीं आई। इट्स अ नॉर्मल डेथ जो इस समय में आनी ही थी। और नॉर्मल कैसे हुई ये चीज?
तो ये लिखा ही हुआ था कि तेरी नॉर्मल डेथ ही तब होगी जब 4 दीवारें बनेगी, ऐसे गड्ढे खोदे जाएंगे और गड्ढों में मगरमच्छ होगा, तुझे सिलाखों में रखा जाएगा, छत लोहे की होगी, ये चीजें होगी तभी तू नॉर्मल डेथ के वश में आएगा। अगर ये चीजें ना होती तो शायद तू मौत से बच जाता। तो वो चीज हो गई। हम किस चीज से केयरफुल रहे और किस चीज से केयरफुल ना रहे कोई मैटर करता ही नहीं शायद, और ना ही करेगा। होप यू अंडरस्टैंड। जो भी होगा वो होगा। अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती हो कहीं से, आप ये नहीं कि मेरी इस बात से उस चीज को छोड़ दें। अगर वो आपको अपील करे, लॉजिकली लगे, डू इट। बट ऐसे नहीं रहे कि मैं कुछ कर नहीं पाया। जो होना था वो होके ही रहना था। और कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? और कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, या कोई आप मेडिटेशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपने कुछ पूछना हो? आई एम वेटिंग फॉर दिस लॉकडाउन को, अगर ये चीजें खत्म होती हैं और कि हम सभी फेस टू फेस मिल के ये चीज़ों को और अच्छे से करें। जैसे मैंने अभी बताया था कि वो जो हमने ओपन जगह ली है वो काफ़ी अच्छा घास और गार्डन बन चुका है वहाँ पे। तो होप कि किसी दिन इवनिंग स्पेंड करेंगे, सम टी, कॉफ़ी एंड स्नैक्स और कुछ साथ में कन्वर्सेशंस होंगी। तो I'm waiting. Is it possible that in some day, some working day, कि आप पहुंच जाएं after 5:30 वहां पे? आप सभी 5:30 हो जाते हैं फ्री या लेट होते हैं, या किसी इवनिंग, वर्क डे इवनिंग हम मिल सकते हैं सभी? मैं आपको लोकेशन डाल दूंगा, वहां पे आना हो तो। इट्स अ ह्यूज प्लेस, तो वहां पे हम खुले होके बैठ सकते हैं। अमृता जी बहुत बढ़िया, आप सुनाइए, ठीक है? तरुण जी मेरी तरफ से प्रणाम आपके दादी जी को। और कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो? बात यही चल रही थी कि समाज की वजह से हम अपनी पहचान खो बैठे हैं, जैसे शेर ने खो दी। कहीं ना कहीं ये समाज हमारे को एक हिप्नोसिस में ले आया हुआ है। हिप्नोसिस एक ऐसी चीज है जिस चीज को हम रेपिटेशनली करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हो तो आपके दिमाग में वो एडवर्टाइजमेंट घूमने शुरू हो जाती है, और आप मार्केट जाते हो तो उसी ब्रांड को ढूंढते हो। तो कहीं ना कहीं ये समाज की बातें और कुछ नहीं, सिर्फ एक हिप्नोसिस है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। हम उस चीज में आके अपनी पहचान को भूल चुके हैं। सर कई बार दिल करता है कि अंधेरे में बैठा रहूं, अच्छा फील होता है, मतलब पहले ऐसे नहीं था, बाहर जाने का दिल नहीं करता कई बार। जसप्रीत जी, some changes happen when you are in meditation process। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो होनी शुरू हो जाती हैं आपके अंदर। इवन अगर बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता हो इंसान तो उसके डीएनए तक चेंज हो जाते हैं। इसके साइंटिफिक प्रूफ किया गया है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस।
नॉर्मली ध्यान करने वाले इंसानों का बाहर से ताल्लुकात खत्म हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है। वही क्वालिटी लोग रह जाते हैं जो आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल लाइफ के वे में आगे बढ़ जाते हैं और आपको बढ़ाने की कोशिश और सहयोग देते हैं, और वो सभी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं जो आपको इस रास्ते पे चलने से रोकी जाती हैं। तो इट्स अ लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब आप स्पिरिचुअलिटी पे चलते हो तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में बदलती हैं, हैरानगी होती है, पर ये होता है। और कोई क्वेश्चन? बात जैसे कर रहा था हिप्नोसिस की, कि ये समाज, ये जिंदगी में हम बचपन से एक ही चीज को, वो चाहे हमारा परिवार हो चाहे वो समाज हो, वो दोहराता रहता है हर एक चीज को, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को तोड़ने के लिए स्पिरिचुअलिटी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी का वे पकड़े तो ये चीजें कहीं ना कहीं टूटनी शुरू हो जाती हैं, और जो आदतें बचपन से लगी हो अगर वो टूटनी शुरू हो जाए तो एक इंसान घबरा जाता है कि नहीं, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। सर मेरे टाइम इंक्रीज हो चुका है, मतलब जब शुरुआत थी तब 15 मिनट था। इट्स ओके, ये ग्रेजुअली आपका टाइम इंक्रीज होगा ही होगा, सो डोंट वरी। चलिए आप बताइए मुझे, आप लोगों को चक्रास के बारे में कितना नॉलेज है? जो मेरे साथ में पहले हैं उनको तो पता ही है, जो नए हैं जैसे अमृता जी और भी कुछ नए हैं, जसप्रीत, बताइए आपको चक्रास के रिगार्डिंग क्या नॉलेज है आपको, और उसके रिगार्डिंग अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो वो बताएं। गुड जसप्रीत, 56 मिनट्स बहुत अच्छी चीज़ है कि इतना टाइम आप निकाल रहे हो और इतना टाइम आप ध्यान में हो रहे हो, तो इट्स रियली गुड। सो एक क्वेश्चन है जो थोड़ा फनी बट रियली नीड टू आस्क। आई हैड लवली हेयर्स बट from past 2 months my hair is turning into hair like साधु जैसे शिव के होते हैं। एवरीवन ठीक करती हूँ बट मॉर्निंग फिर वापस आ जाते हैं। अमृता जी, लाइक साधु मीन्स कैसे हैं? द टेक्सचर इज चेंजिंग, इट्स गोइंग टू बी अ स्पाइरल, और वो जिसे हम जटाएं कहते हैं वैसा है? जी तरन जी, ये रिलेटेड टू चक्रास एंड इट्स पेंटिंग ऑन क्लोथ। एक कपड़ा है जिसके ऊपर पेंट किया गया है, मैंने ये बाय किया था, तो यही चक्रास रिगार्डिंग है, चक्रास को ही डिस्क्राइब किया है। अमृता जी, मैं ये कहता हूं कि आपकी जिंदगी की शारीरिक तब्दीलियां और ये सारी चीजें आपकी नेचर के हिसाब से बदलती हैं। इफ इट्स बिकम अ स्पाइरल देन उसका एक ही सिम्टम है, द एनर्जी फ्लोज इन स्पाइरल वे। तो मोस्टली आप देखेंगे नेचर में स्पाइरल्स आपको बहुत जगह पे मिलेंगे, और
जब एक इंसान के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा बहनी शुरू हो जाती है, नॉट इन एवरी केसेस बट मोस्ट ऑफ केसेस ऐसा होता है कि बॉडी कहीं ना कहीं तब्दील होती है, बदलती है। तो ये हो सकता है कि आप कुछ ऐसी विधियां करते हो, या आप ध्यान में हो रहे हो, या आपके अंदर की कंडीशंस ही कुछ ऐसी बनती जा रही हो जिस वजह से आपकी बॉडी में ये चीजें हो रही हो। सो इट्स पॉसिबल। सर जैसे आप बताते हो कि हर चक्रा अपनी एनर्जी है, सर अगर हम थर्ड आई ओपन हो जाती है तो बाकी के जो चक्रास हैं वो इजी हो जाते हैं ओपन होने में? हाँ जी जसप्रीत जी, अगर थर्ड आई आपका ओपन हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके बाकी के चक्रास को ओपन करने में। बट ये सिर्फ एक थर्ड आई है जिसको हम डायरेक्टली टच कर लेते हैं। इसके अलावा हम एक प्रोसेस में चलते हैं जिसमें हम कंटिन्यूअसली मूलाधार से नीचे से ऊपर की ओर हम एक प्रोसेस, एक सिस्टम के साथ में चक्रास को डील करते हैं। बट इन डीलिंग्स के साथ में हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड आई एक ऐसा चक्र है जिसको कोई भी इंसान कभी भी किसी भी नॉलेज के बिना उसको उसके ऊपर ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक बेस है, एक स्पिरिचुअलिटी वे है। अगर उसके ऊपर कर दे तो वो बाकी के चक्रास होते हैं, बट उनके बारे में समझ आनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी को फ्लो कर देंगे, अगर समझ नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगी। लेट्स कम टू द चक्रास, और उसको समझाने के बाद में मैं आपको उन चक्रास के ध्यान में लेके जाता हूँ। थर्ड आई चक्रा बाहर का भी देख सकता है इंसान और अपने अंदर का भी। ये भी एक चीज है, हम बाहर और अंदर जिसको कहते हैं, ये एक वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। बाहर और अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ दृष्टि ही मैटर करती है, वो बाहर की ओर हो, बाहर मुखी या अंतर्मुखी। ये अंतर्मुखी और बाहर मुखी ये सिर्फ शब्द हैं, पर मूल स्रोत देखना है। वो चाहे बाहर देख लो या अंदर देख लो, इसका डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। और मैं शुरू करता हूं मूलाधार से। होप कि मैं आपको कोई अगर पिक्चर मिलती हो तो उससे समझा दूं। If it's possible, then I should explain you with the picture. So it's a picture of chakras. आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा बट मैं कोशिश करूंगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरक, उसके बाद में अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, थर्ड आई और सहस्रार। इन चक्रों का अपना अपना एक मीनिंग है, अपनी अपनी पावर है। उसके अपने अपने गुरु हैं, उसके अपनी अपनी शक्तियां हैं। इट्स वेरी डीप। जब इन चीजों में आप जाते हो तो आपको ये चीजें, काफी चीजें समझाने के ऊपर आ जाती हैं। बट मैं आपको जो समझाऊंगा वो इतना डीप नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इतना डीप समझने के लिए उतना डीपली आपका ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये चक्रा जो है ये साइड पोज है। फ्रंट में ये सीधे हैं, और इन रियलिटी ये जैसे लेफ्ट राइट थोड़ा सा है, इतना लेफ्ट राइट नहीं होते, ये एक सीधी लाइन में आते हैं। जिस ये रो में आपको एरोज और रेड एरोज दिखाई देते हैं, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। बैकबोन से ये अंदर होती है और आगे से भी अंदर, ये एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, और सामने से देखा जाए तो बिल्कुल सेंट्रिक होती है ये। और ये एक पैटर्न है, एक
गाड़ी के जंक्शंस है, स्टेशन है, कि जैसे यहां से चले, पहले ये स्टेशन आया, फिर ये स्टेशन, फिर ये स्टेशन, ये थर्ड आई, और ये थर्ड आई यहां शो किया है, थर्ड आई बिल्कुल यहां पे, ये ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रहा है, पाइनियल ग्लैंड, और इसके ऊपर ये सरसरा। अगर आपने ये सारी चीज को देख लिया है तो मैं ये समझा दूं कि इनके अलग अलग कलर्स भी होते हैं। इसमें कलर्स टोटली डिफरेंट दिखाए गए हैं। जो मैं कलर्स बताऊंगा नॉर्मली वो इल्हाम होते हैं जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हो। तो ये एक बहुत पुरानी किसी ने पेंटिंग बनाई है, बट बहुत ज्यादा डीप है, और इसमें कुछ कलर्स का डिफरेंशिएट अलग से किया गया है। जो मैं आपको बताऊंगा वो डिफरेंट होगा, जो नॉर्मली होते हैं इसमें कुछ अलग दिए गए हैं। सो ये आपने चक्रास आपने देखे, साइड व्यू आपने देखा, फ्रंट व्यू में ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होते हैं। सबसे पहले जहां से बैकबोन स्टार्ट होती है, वो टेल बोन जो है, वहां से थोड़ा सा अंदर रेड कलर का एक चक्र है जिसे हम मूलाधार कहते हैं। हर एक चक्र का एक बीज मंत्र है, और हर एक चक्र के अपने देव और उसकी शक्तियां हैं। हम इन चीजों के बाद साथ में डीपली जाना हो तो फेस टू फेस चलेंगे। जो मैं आज आपको ध्यान करवाने जा रहा हूं वो इन चीजों को बैलेंस और मेंटेन करने के ऊपर है। और ये चीजें बैलेंस और मेंटेन तब होती हैं जब आप इन चीजों को अच्छे से समझ लें। सो मूलाधार की बात करते हैं। मूलाधार का रंग लाल, इसका देव अगर कहा जाए तो इसका देव ब्रह्म है। एलिमेंट इसका अर्थ है, धरती के साथ जुड़ी हुई चीजों को ये ज्यादा इफेक्ट करता है। इसका जो मेन ड्रॉबैक है, ये किस चीजों से ये कमजोर होता है? आपके डर से। जो डर आपकी जिंदगी है शुरू से चलती आ रही है, उनके एक्सपीरियंस के साथ आपके अंदर जो डर है वो इस चीज को घबरा देता है, गड़बड़ा देता है। तो ये मूलाधार है, मूल है जिंदगी का। जिसका ये चक्र गड़बड़ा गया, समझ लो उसकी जिंदगी गड़बड़ हो गई। नॉर्मली मूलाधार चक्र ही मोस्टली मिसमैनेज हुआ होता है, जिस वजह से एनर्जी प्रॉपरली फ्लो नहीं करती। उसके बाद में स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर का चक्र, जैसे ये कुर्ता है, इस चक्र का ये कलर का ये चक्र होता है। उसके देव हैं विष्णु। पानी से जुड़ी हुई सभी चीजों को वो प्रभावित करते हैं। ये आपकी जिंदगी के गिल्ट्स की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद में नेवल के 4 फिंगर ऊपर, जो स्वादिष्ठान है, नेवल के 4 फिंगर्स डाउन, इतनी जगह नीचे नेवल के, और मणिपुर चक्र नेवल के 4 फिंगर्स ऊपर, येलो कलर का चक्र जिसके देव रुद्र है, शिव। अग्नि फायर एलिमेंट है इसका। विल पावर लो जो होती है, शेम, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं कर सकता, रुके रहना, उन चीजों को प्रभावित करता है। और जब ये चीजें हम बैलेंस करते रहते हैं तो इनके इफेक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मूलाधार से निर्भयता आ जाती है, आपके गिल्ट्स खत्म हो जाते हैं। स्वादिष्ठान से, मणिपुर चक्र से आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। फिर अनाहत चक्र आ जाता है। अनाहत चक्र ये सेंट्रिक चक्र है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये आपकी जिंदगी का सेंटर, 7 चक्रास का मिडल चक्र है। ग्रीन कलर का ये चक्र है। ये एलिमेंट है इसका एयर। एयर एलिमेंट के साथ में आपके अंदर एंगर, जेलस, हेट्रेड, ये चीजें इसको बहुत ज्यादा वीक कर देती हैं। और इसको जब बैलेंस करते हैं तो प्यार, करुणा और दया ये सबसे पहले निकलती है। फिर विशुद्धि चक्र आ गया, गले के बिल्कुल सेंटर में, स्काई ब्लू कलर का चक्र। यहां तक 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, 4 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। और यहां से नीचे का जो
चक्रास हैं वो नॉर्मल लाइफ में आपको काम देते हैं। विशुद्धि चक्र से ऊपर के चक्र विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये स्पिरिचुअलिटी का चक्र आ जाते हैं। स्काई ब्लू कलर, और इन तीनों का एलिमेंट सिर्फ आकाश है। स्काई ब्लू कलर, जैसे आपने शिव की प्रतिमा देखी हो, पिक्चर्स देखी हो, नीलकंठ जब उनको बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पे कंठ के अंदर विशुद्धि चक्र है। फिर थर्ड आई आज्ञा चक्र जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था, उसके बाद में सहस्रार। हम विशुद्धि चक्र तक की प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस के लिए आपको मैं साथ साथ में गाइड करता जाऊंगा, साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा इन सभी चीजों के बारे में, और साथ साथ में आप अपने आप को समर्पित करें कि आज जो इस चीज को करेंगे तो कंप्लीटली करेंगे, और अगर किया इसका रिजल्ट 100% आपको होगा। रिजल्ट ये कि आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी, जिंदगी के हर इमोशंस को समझना आ जाएगा, आगे बढ़ने की क्षमता आ जाएगी, फेस करोगे हर एक चीज को, और एक क्रिएटिविटी आप ले आओगे अपनी जिंदगी में। तो ऐसे कई और चीजें हैं जो इस मेडिटेशन के साथ में आपके अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन लेके आएंगी। सो लेट्स डू इट। आप 1 या 2 मिनट लें और उसके बाद में आराम से बैठ जाएं, तो मैं ध्यान शुरू करूंगा। 1 या 2 मिनट में अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जितेंद्र जी, मैं शेयर करूंगा ग्रुप में ये पिक्चर, बट इट्स वेरी डीप, उसमें कई ऐसी चीजें लिखी हैं। सो इट्स बेटर आई शेयर विद यू ओनली इफ यू वांट और इंटरेस्टेड, क्योंकि उसको समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हर एक चक्रा के अपने पेटल्स होते हैं, उनके बीज मंत्रा होते हैं, जैसे मैंने बताया देव और उनकी शक्तियां होती हैं, और उसके बाद में उनके कलर्स होते हैं, और ये कैसे एक्टिवेट और ज्यादा डीपली किए जा सकते हैं, उन शक्तियों को कैसे एक्टिव किया जा सकता है, उनके मतलब क्या है। तो इट्स अ ह्यूज डीप नॉलेज। पिक्चर शेयर भी कर दूंगा तो वो ऊपर ऊपर की ही होगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। फिर भी आपको मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। So let's start our meditation। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, बिल्कुल शांत हो जाने दें। जहां बैठे हैं, जिस ढंग से बैठे हैं, बैठे रहें। कोशिश करें अगर चेयर पे बैठे हैं तब भी पीठ सीधी रखेंगे, अगर जमीन पे बैठे हैं तो सुखासन की ज्यादा लेग्स एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे। सुखासन आराम से जैसे बैठ सके, चौकड़ी मार के जिसे बैठने को बोलते हैं, आप उस आसन में बैठ जाएं। कोशिश करें कि पीठ सीधी हो, ज्यादा तनी हुई ना हो, अकड़े हुए ना हो। हाथों की कोई मुद्रा बनानी हो तो एज यू विश, नहीं बनानी हो तो बिल्कुल ढीले अपने लैप्स पे रखें या ऐसे करके रख लें, किसी भी ढंग से रखें। धीरे धीरे आंखें खुली हो, खुली रहने दें। जब मैं बंद करने को बोलूं उस समय बंद कर दें। स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें, बिल्कुल शांत करें। जैसे बैठे हो एक्सेप्ट करें हर एक चीज को। वो क्लाइमेट रूम का या जहां पे भी बैठे हो एक्सेप्ट करें। इधर उधर से आवाजें आती हो एक्सेप्ट करें। जो भी चीजें हो रही हैं उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करते जाएं।
3 गहरी लंबी सांस लेंगे मेरे साथ। 1 2 3 4 कहूंगा तो सांस को भरेंगे 4 तक। 1 2 3 4 कहूंगा तो सांस को रोकेंगे। फिर जब मैं कहूँ रिलैक्स तो अपनी सांस को जब छोड़ेंगे तो बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी, सर से पांव तक अब डीप रिलैक्सेशन में पहुंच जाएंगे। 3 बार ऐसे करेंगे। आंखें खुली हो, बंद हो, तीसरी सांस में आंखें बंद कर भी देंगे। लंबी गहरी सांस भरे। 1 2 3 4, रोक ले इसे। 1 2 3 4, छोड़ दे। रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। जितने रिलैक्स हुए थे उससे दुगने तिगने अपनी बॉडी को स्कैन करें, कहीं पे भी कोई तनाव ना हो, रुका हुआ पल ना हो, रिलैक्स हो गए हो। सेकेंड ब्रीथ लें। हो सके तो इस ब्रीदिंग में अपनी आंखें जब एक्सेल करें तो बंद कर दें। डीपली अपनी बॉडी डीपली रिलैक्स कर दें, सर से पांव तक। इनहेल करें, सांस लें। 1 2 3 4, रोक लें। 1 2 3 4, रिलैक्स करें, सांस छोड़ें, सारा तनाव निकल जाने दें, बॉडी और भी गहरी रिलैक्स, डीप रिलैक्सेशन। जितनी शरीर रिलैक्स हो चुका उससे गहरा, उससे 100 गुना और ज्यादा रिलैक्स होता जाए। एक गहरी अवस्था में पहुंचते जाए, डीप रिलैक्सेशन में पहुंचते जाए, बॉडी बिल्कुल लूज होती जाए। तीसरी और आखिरी ब्रीथ ले। इनहेल करें। 1 2 3 4, रोक लें। 1 2 3 4, एक्सेल, बिल्कुल डीपली रिलैक्स। आंखें बंद हो और धीरे से इमेजिन करें आप जहां बैठे हैं, बेस पे बॉडी के बिल्कुल अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर जेनिटल पार्ट्स के बिल्कुल नजदीक रेड कलर की बॉल को इमेजिन करें। मूलाधार चक्र को इमेजिन करें एक रेड बॉल के साथ। इस चक्र का एलिमेंट धरती है। धरती से जुड़ी सभी चीजों को प्रभावित करते हैं। लंबी गहरी सांस लें। 3 से 4, नाक से ले सके तो भी ठीक, मुख से ले सके तो भी ठीक। और उसी चक्र के ऊपर ध्यान रखें और लंबी गहरी सांस लें। 3 से 4, और अब अपनी जिंदगी के उस डर को अपने सामने लेके जाएं जिसे आप सोचने से भी डरते हैं। ध्यान रहे वो सिर्फ और सिर्फ विचार है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उस डर को अपनी आंखों के सामने ले आए। आज उसे फेस करें। वो क्या डर है जिससे आज तक आप भागते आए हैं?
विजुलाइज करें आपके सामने एक हवन की अग्नि जल रही हो, एक अग्नि कुंड हो जो आपके सामने जल रहा हो और आप उसके सामने बैठे हुए हो और उस इमोशन को, उस फील को देख रहे हो जिससे आप डरते आए हो आज तक। वो क्या विचार है जिससे आप डरते आए हैं, उसे आने दें, जिससे भागते आए हैं। इमेजिन करें वो विचार आपके सामने जल रही अग्नि में डालते जा रहे हो और वो विचार खत्म होता जा रहा है। ऐसे ही नहीं बिना देखे उसे उसमें डाल दें, उस विचार को, उस इमोशन को, उसे फेस करें वो है क्या, और वो अपने आप उस अग्नि कुंड में जलता हुआ आपको नजर आना शुरू हो जाए। फियर को, उस डर को निकाल दें और उस अग्नि कुंड में जलते हुए उसे देखें। अब इसके ऊपर के पड़ाव में पहुंचे, नाभि के 4 उंगल नीचे स्वादिष्ठान चक्र को विजुलाइज करें, इमेजिन करें। ऑरेंज कलर का वो चक्र है, उसके देव विष्णु है। जल के साथ प्रभावित एलिमेंट, इस चक्र को, एक ऑरेंज कलर की बॉल को विजुलाइज करें। इसके साथ जुड़े हुए इमोशंस हैं आपके गिल्ट, आपके पछतावे। आप अपनी जिंदगी में किस गिल्ट को लेके बैठे हुए हैं, उस गिल्ट को फेस करना शुरू करें। वो क्या पछतावे हैं, क्या गिल्ट्स हैं, उस इमोशंस को, उस थॉट को फेस करें और धीरे धीरे उस जल रही अग्नि में इसे भी जलता हुआ देखिए। मिटता जा रहा हो, जलता जा रहा हो वो इमोशन, फेस करें उसे। महसूस करें ये चक्र भी हील होता जा रहा हो। मूलाधार से नीचे का चक्र भी बहुत गहरे लाल रंग में आ गया हो और वो क्लॉकवाइज घूम रहा हो, स्पार्कल कर रहा हो, चमक रहा हो। और ये स्वादिष्ठान भी संतरी रंग का, ये भी हील हो गया हो, क्लीन हो गया हो, ये भी स्पार्कल कर रहा हो और आप इस इमोशन से भी दूर हो गए हो। तो धीरे से अपना ध्यान नाभि के, नेवल के 4 फिंगर्स ऊपर ले आए, बॉडी के बिल्कुल अंदर मणिपुरक चक्र के ऊपर एक येलो कलर की बॉल को इमेजिन करें। इसके साथ जुड़े हुए इमोशंस हैं शेम, लो विल पावर,
कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। देखें कि इस इमोशन के साथ में आपने अपनी जिंदगी का कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन छोड़ दिया जिसकी वजह से आप अभी तक सफर कर रहे हैं। उस डिसीजन को अपने सामने लेके आए, फेस करें और उस शेम को, उस पछतावे को जलने दें, उस अग्निकुंड में उसे मिट जाने दें। और इस मणिपुरक चक्र का एलिमेंट भी फायर है और वहां पे एक अग्नि को चलते हुए देखना शुरू करें कि जैसे वो मध्यम सी एक अग्नि थी, अब वो अग्नि प्रचंड होना शुरू हो गई और आपके अंदर एक विल पावर, एक वो शक्ति जो हर एक सिचुएशन को फेस करने में सहयोग देती है, वो जागरूक होना शुरू हो गई। धीरे से अपना ध्यान इसके ऊपर के चरण में आ जाए। चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में अनाहत चक्र, ग्रीन कलर के एक चक्र को विजुलाइज करना शुरू करें। ग्रीन कलर की बॉल को इमेजिन करें वहां पे। इसका एलिमेंट एयर है, हवा से जुड़ी सभी चीजों को प्रभावित करता है ये। और आपके अंदर गुस्सा, घृणा, जेलस, नफरत, ये सभी इमोशंस इस चक्र को वीक कर देते हैं। देखें कि ये इमोशंस, इनको फेस करें कि आपने किन किन को बहुत गुस्से से बोला है अपनी जिंदगी में, किन किन से नफरत की है, किससे जेलस हुई है। मन ही मन से क्षमा मांगे और इन इमोशंस को निकाल के उस अग्निकुंड में जलने दें कि ये खत्म हो जाए और इसकी जगह में भीतर प्रेम, करुणा, दया, खुशियां, आनंद, ये इमोशंस भरते जाए। और ये इमोशंस आपके पूरी शरीर में फैल जाने दें। आपके अंदर स्माइल भर गई हो, आपकी बॉडी इंटरनली स्माइल करना शुरू कर गई हो। धीरे से अपना ध्यान इसके ऊपर के चरण, विशुद्धि चक्र, गले के बिल्कुल सेंटर में स्काई ब्लू कलर की एक बॉल को इमेजिन करें। इसका तत्व आकाश है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। ये वीक होता है जब आपके मुख से बुरे शब्द निकलते हैं, बुरी वाणी निकलती है। मन ही मन सभी लोगों से क्षमा प्रार्थना करें जिनको आज तक आपने बहुत बुरा बोला हो, गलत बोला हो और जिसकी वजह से वो हर्ट हुए। फेस करें अपनी गलती को,
माने कि मैं भी उस समय गलत था। उस इंसान को अपने सामने लेके आए और अपने भीतर से क्षमा मांगे। और इस इमोशंस को, इस गलत चीजों को जो कह दी गई हैं, उन्हें भी इस अग्निकुंड में जलने दें। निकल जाने दे अपने भीतर से उन सभी इमोशंस को। और अब आखिरी पड़ाव, अपना ध्यान तीसरे नेत्र में आज्ञा चक्र पे, दोनों आईब्रोज के सेंटर में ले आए। सिंपली मेरे साथ 7 बार ओम का उच्चारण करें, जिससे कि ये पूरी ऊर्जा भीतर फ्लो करनी शुरू हो जाए और आपका हर एक चक्र इतनी खूबसूरती से क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दे और वो अपने अंदर की सारी ऊर्जा को, सारी पॉजिटिव एनर्जीज को आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे। मेरे साथ 7 बार ओम का उच्चारण करें। लंबी गहरी सांस ले मेरे साथ, 3 से 4। भगवान का, ईश्वर का, गुरु लोगों का धन्यवाद करते रहे। एक ग्रेटिट्यूड की भावना भीतर चलती रहे, एक प्रेम की भावना भीतर चलती रहे। ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, भगवान का धन्यवाद करें। दोनों हाथों को रब करें, तेजी से रब करें कि वो गर्म हो जाएं। चेहरे पे रखें, पूरे चेहरे को फील करें।
शरीर में जिस जगह भी आपको प्रॉब्लम हो, वो इंटरनली हो एक्सटर्नली हो, वहां पे हाथ रख के से हील करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। शुक्रिया अदा करें ईश्वर का, भगवान का, गुरु लोगों का धन्यवाद करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, चेहरे पे स्माइल हो, खुशी हो, प्रेम हो। ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने आप का धन्यवाद करें। शुक्रिया। बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। चेहरे पे स्माइल रहेगी। शुक्रिया अदा करेंगे अपने आप का, भगवान का, गुरु लोगों का धन्यवाद करें। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वायरीज हो तो बताएं। और जल्द ही एक मीटिंग रखेंगे, सभी बैठेंगे जिस हिसाब से ईश्वर ने भी, जैसा उसका हुक्म हुआ, जैसा वो कारण बना, मैं आपको बता दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट रखते हो फेस टू फेस मिलने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए, जरूर मुझे बताएं। उस हिसाब से ऐसे प्रोग्राम कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। टेक्स्ट मी हाउ यू फील, कमेंट में बताएं कैसा महसूस किया आपने। यू रिलैक्स, फील गुड। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डिस्कशन करनी हो तो वो मुझे बताएं। नहीं मम्मी जी, आज हम भी लेट हो गए। आज कुछ भगवान ने ऐसा भगा दिया कि बात ये हुई कि इस जगह पे ग्रुप में लाइव होना था तो वो मेरे नॉर्मल पेज पे लाइव हो गया।
सो आधा घंटा हम डिले हो गए थे सर। अंदर की नेगेटिविटी से थी वो फिनिश हो गई है। एनर्जी चेंज ब्यूटीफुल पावरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू, शुक्रिया जी। जी रश्मि जी कर लेना आप दोबारा। And someone guide me, is Saturday and Sunday totally locked down? कहीं कुछ बाहर नहीं निकल सकते? अगर निकल सकते हैं then I plan for tomorrow. कि tomorrow हम बैठते हैं कहीं पे, या हॉल में बैठेंगे या जो नया है इवनिंग का वहाँ पे बैठेंगे। So कंफर्म करें मुझे। अगर नहीं हम वीकेंड्स का रखना चाहते तो वीकडेज में कौन कौन इंटरेस्टेड है जो वीकडेज में इवनिंग का विजिट हो, वो भी मुझे बता दें। जी रश्मि जी का तो इक्लिप्स है, ईश्वर की ही एक बहुत अच्छी चीज होगी शायद, क्योंकि हर एक चीज में ईश्वर है। ईश्वर गलत नहीं करता कुछ भी। पूनम जी आई कॉल यू व्हेन आई गेट फ्री। मैं आपको कॉल करके बात करूंगा। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जी थैंक यू, शुक्रिया।